लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे। पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है पीवी फॉर प्रेजेंट वैल्यू। दोस्तों, इसके क्या मकसद है? टू कैलकुलेट द सीरीज ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल फ्यूचर पेमेंट्स। इसमें आपके फ्यूचर पेमेंट्स का जो सीरीज है, टोटल अमाउंट है, वो कैलकुलेट करते हैं कि अभी हमने ये निकालना है कि टोटल हमने फ्यूचर में कितना पेमेंट करना है। तो इसलिए इसको पीवी से पुकारा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो मंथली पेमेंट है वो ये है। यहाँ पर हमने एनुअल इंटरेस्ट रेट मुकर्रर किया है और यहाँ पे पीरियड हमने लिखा है कि 10 साल में टोटल हमने ये पेमेंट पे करना है। यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला के तहत हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू टोटल कितना बनता है। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला क्या है दोस्तों? इज इक्वल टू पीवी इंटू एनुअल इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाई 12 महीने पे तकसीम करेंगे, कामा। उसके बाद जो पीरियड है 10 पीरियड है, यानी 10 साल है, इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 महीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कामा डालें। उसके बाद जो मंथली पेमेंट्स है वो कितना है? 150। इसके लोकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ दोस्तों सिर्फ इसको लोकेशन आपने पुट करना है, न कि एग्जैक्ट अमाउंट आपने पुट करना है। वो F11 है, F कॉलम और 11 रो। ब्रैकेट क्लोज कर दें तो फार्मूला क्या हुआ? इज इक्वल टू पीवी इंटू F12 हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट है, डिवाइडेड बाई 12 महीनों पे हमने तकसीम किया, कामा। F13 हमारा पीरियड है जो कि 10 साल है, उसको हमने 12 महीनों से मल्टीप्लाई किया, ज़रब दिया ताकि महीने का निकाले, कामा डाले। उसके बाद जो मंथली पेमेंट है उसका लोकेशन क्या है? F11। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करें तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकल आया। इसको सेलेक्ट करें दोस्तों, यहाँ पे कामा पे क्लिक करें तो आपके पास ये रुपीज़ में आ जाता है। यानी प्रेजेंट वैल्यू आपने मालूम किया कि अगर आपने 150 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट देना है और 7% सालाना इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, 10 साल के लिए आपने पे करना है, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू मालूम किया 12,918। अभी अगर आप दोस्तों इसको फ़र्ज़ करें 12,000 कर दे तो आपने दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लिया। अगर मंथली पेमेंट आप 12,000 कर रहे हैं तो टोटल कितना है? कायदा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो प्रेजेंट वैल्यू आपने मालूम कर लिया, 10,33,516 आपने पे करना है टोटल। हमने सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इसका निकालना है कि टोटल हमारा कितना वैल्यू बन रहा है। तो इसको वापस 150 कर दें तो 12,918 निकल आया प्रेजेंट वैल्यू। तो दोस्तों इसे पीवी कहते हैं। इसका अमूमन फाइनेंशियल जो हमारे फार्मूले, ये फाइनेंशियल फार्मूला है जो कि पेमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप पेमेंट करते हो तो उसको आप ये एनालाइज करना चाहते हैं कि मैं टोटल 10 साल में जो पेमेंट कर रहा हूँ उसका टोटल प्रेजेंट मौजूदा कितना अमाउंट बन रहा है। दोस्तों पीएमटी में हमने क्या कैलकुलेट करना है? पीएमटी स्टैंड फॉर पेमेंट। इसका जो मेन मकसद है, पीएमटी यूज टू कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट ऑफ लोन। फ़र्ज़ करें आपने 1,50,000 लोन लिया है सालाना 8% के इंटरेस्ट रेट से, 30 साल के लिए आपने लोन लिया है। अभी दोस्तों आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मैंने मंथली कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है, हर मंथ मैंने कितना इंस्टॉलमेंट अदा करना है। तो दोस्तों इसके लिए पीएमटी का फार्मूला यूज़ होता है जो कि फाइनेंशियल फार्मूला है। तो क्या करना है हमने? दोबारा मैं समझाता हूँ। पीएमटी फार्मूला इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपने 1,50,000 का लोन लिया है किसी भी इदारे से, बैंक से, और सालाना उसको आप 8% इंटरेस्ट देते हैं, 30 साल के लिए आपने लोन लिया है। यहाँ पर दोस्तों हमने ये कैलकुलेट करना है, ये मालूम करना है कि मंथली हमने टोटल इंटरेस्ट समेत कितना लोन, कितना कर्जा, कितना इंस्टॉलमेंट हमने वापस देना है। तो यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे इज इक्वल टू PMT इंटू एनुअल इंटरेस्ट रेट। अब दोस्तों हमने महीने का निकालना है। जब महीने का निकालना है तो 12 पे डिवाइड करें।
आप देख रहे हैं यहाँ पे F12 आया। F12 का मकसद ये है कि F कॉलम और 12 रो नंबर 12, यहाँ पे सिर्फ लोकेशन मल्टीप्लाई होता है, ज़रब होता है, डिवाइड होता है, फार्मूला में यूज़ होता है। बाकी उसका जो आपका अमाउंट है या जो कुछ आपने लिखा है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। कामा डाले, उसके बाद हमने पीरियड यहाँ पे देना है। पीरियड क्या है? 30 साल के लिए। पीरियड के लोकेशन पे क्लिक करें, पीरियड F कॉलम और 13 रो। इसको दोस्तों चूंकि हमने 30 साल हैं तो 30 साल को 12 महीनों से मल्टीप्लाई करना है। 8 के हिस्से के ऊपर आपके कीबोर्ड में आपका 8 का जो हिस्सा है शिफ्ट के साथ पुट करें, आपके पास ज़रब का निशान आएगा, स्टेरिक आएगा। ये ज़रब के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बाय 12, मल्टीप्लाई विद 12, कामा डालें। उसके बाद आपका जो सारी दोस्तों यहाँ पर लोन अमाउंट हमने लिखना है, स्किप करें। यहाँ पर हमने लिखना है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट टोटल कितना लिया है? 1,50,000 हमने लिया है। सालाना रेट 8% है, 30 साल के लिए लिया है। तो क्या फार्मूला है? इज इक्वल टू PMT इंटू एनुअल इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12, कामा पीरियड 30 साल के लिए, मल्टीप्लाई बाय 12, 12 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई विथ 12, कामा डालें। उसके बाद टोटल कितना लोन लिया हमने, इसके लोकेशन पे क्लिक करें, F11 F कॉलम और 11 रो, ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर करें। इज इक्वल टू PMT एनुअल इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12, कामा पीरियड मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई विथ 12 यानी 12 महीनों से ज़रब देना है, कामा लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेलेक्ट करें, यहाँ पे कामा पे क्लिक करें तो डॉलर का निशान ख़त्म हो जाएगा। आपने हर महीने 1,100.65 रुपये आपने हर महीने इंस्टॉलमेंट किस्त अदा करना है, जिसे इंस्टॉलमेंट कहते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी हर महीने आपने कितना पेमेंट करना है? 1,100.65 रुपये आपने मंथली इंस्टॉलमेंट अदा करना है। ब्रैकेट में क्यों आया? ब्रैकेट में क्यों बंद आया है? क्योंकि ये आपके ऊपर कर्जा, इस वजह से ये ब्रैकेट में आ रहा है। तो दोस्तों PMT का भी आपको समझ आया होगा कि PMT जब आप बैंक से लोन ले ले, कर्जा ले ले, तो उसमें आपने ये कैलकुलेट करना है कि मंथली मैंने कितना इंस्टॉलमेंट, कितना किस्त पे करना है टोटल जो आपने लोन लिया उस पर। तो उसके लिए PMT का फार्मूला यूज़ होता है। तो दोस्तों इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना, FV स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू। FV स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू एक फाइनेंशियल टूल है, एक फाइनेंशियल फार्मूला है जो कि फ्यूचर वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो दोस्तों मेन मकसद है वो ये है टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पर आपने बैंक में आपके पास आपका बैंक में सेविंग अकाउंट रहे, तो आपने बैंक में 2,000 जमा किए, 11% वो आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट दे रहा है, 1 साल के लिए आप जमा कर रहे हो उसके पास। तो अभी दोस्तों आप ये मालूम करना चाहते हैं कि अगर मैंने 2,000 रुपये जमा किए तो 1 साल के बाद मेरा टोटल कितना रुपये जमा हो जाएगा उसके बाद उसके पास, बैंक के पास, जिसमें सूद या इंटरेस्ट भी शामिल है। तो यहाँ पर दोस्तों हम फ्यूचर वैल्यू मालूम करेंगे। फ्यूचर वैल्यू दोस्तों क्या है? इज इक्वल टू, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे हमने इज इक्वल टू F इंटू लिखा, तो यहाँ पे रेट हमारे पास आ रहा है, आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, रेट है। मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ लेकिन यहाँ पे रेट आप हमारा क्या है, रेट हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो ये है। इस पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों कामा, क्योंकि हमने 12 पे डिवाइड इसलिए नहीं करना है कि चूँकि हमने टोटल वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मालूम करना है। उसके बाद दोस्तों NPR आ रहा है। NPR के नंबर ऑफ पेमेंट्स, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स, नंबर ऑफ पीरियड सारी। NPR का क्या मकसद है? एन पर का क्या मकसद है? नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास ये है, जो ईयर पीरियड है हमारे ईयर्स है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों पेमेंट है, पेमेंट आपके पास आ रहा है। तो पेमेंट दोस्तों हमारा ये है
जो डिपॉजिट है हमारा टोटल, इस पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइप आपसे पूछ रहा है। टाइप में हमने दोस्तों सबसे पहले 0 देना है, फिर कामा डालें, फिर 1 देना है। उसके बाद दोस्तों क्लोज करें और एंटर करें। ये दोस्तों यानी आपने कोई डिपॉजिट किया उसके लिए भी यूज़ होता है, या आपने कोई लोन लिया उसके लिए भी यूज़ होता है कि फ्यूचर वैल्यू टोटल कितना बन रहा है। अगर आपने फर्ज करें लोन लिया है, फर्ज करें आपने 2000 लोन लिया है और आपने 11% इंटरेस्ट पे करना है और 1 साल के लिए आपने लोन लिया है, तो हमने ये मालूम करना है कि टोटल हमारा जो फ्यूचर वैल्यू बन रहा है टोटल इंटरेस्ट समेत वो 2220 बन रहा है। तो दोस्तों इसके एफई का यही मकसद है, इसी के लिए यूज़ होता है, इसको ज़रूर यूज़ करें। तो दोस्तों रेट में हमने ये मालूम करना, ये भी एक फाइनेंशियल फार्मूला है कि अगर आपने टू कैलकुलेट मंथली इंटरेस्ट रेट फॉर ए लोन, यानी आपने 8000 सारी यहाँ पर एक सीधा और ऐड करना है। आपने बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इदारे से 8000 लोन लिया है 48 महीनों के लिए। 48 महीनों के लिए आपने 8000 लोन लिया है और आप मंथली 200, आप मंथली जो पे कर रहे हैं वो कितना है, 200 है। आप मंथली 200 रुपये पे कर रहे हैं, 8000 आपने लोन लिया है 48 महीनों के लिए। तो दोस्तों आपने क्या रेट दे रहे हैं, यानी आप इंटरेस्ट कितना परसेंट दे रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों इंटरेस्ट रेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि हमने कितना इंटरेस्ट रेट देना है उसको। यानी 8000 आपने लोन लिया है, टोटल 48 महीनों के लिए लिया है, आप माहाना 200 रुपये पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट मालूम करना है कि आप मंथली कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इज इक्वल टू रेट इंटू मंथ 48 से कामा पेमेंट अमाउंट, पेमेंट्स कितना दे रहे हैं मंथली 200 पे क्लिक करें, कामा यहाँ पे लोन अमाउंट पे क्लिक करें, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर करें। तो आप कितना दे रहे हैं, 1% दे रहे हैं। तो आप कितना परसेंट दे रहे हैं, 0.77 दे रहे हैं। कि हम कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 0.77% हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। दोस्तों एनपीवी स्टैंड फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर दोस्तों सिनारियो ये है एनपीवी कि हमने फ़र्ज़ करे 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो पहले साल में जो हमारा इनकम आ रहा है वो 50,000 है, दूसरे साल में जो हमारा आ रहा है वो 75,000 है, तीसरे साल में जो आ रहा है वो 80,000 है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट करना है कि 5 लाख रुपए हमने इसको दिए हैं या इन्वेस्ट किए, जिसमें 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब दोस्तों हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना है कि फिर अगर 10% डिस्काउंट दे रहे तो फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए दोस्तों फार्मूला इज इक्वल टू एनपीवी। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमने 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 5 लाख को आपने क्या करना है, माइनस में डालना है। यहाँ पर आपने माइनस डाले, माइनस में इसलिए डालते हैं क्योंकि हमने दिए किसी को, या आपने फ़र्ज़ करें आपने किसी को दिए, यानी पैसे आपसे गए, इसलिए वजह से ये आप ज़रूरी है कि आप इसको ब्रैकेट में डालें। तो दोस्तों डिस्काउंट रेट क्या है, 10% है। पहले साल में आपको कितना इनकम आ रहा है, 50,000, दूसरे में 75,000, तीसरे में 85,000। तो हम यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना चाहते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या रहे, तो इज इक्वल टू एनपीवी इंटू, दोस्तों आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है ये माइनस में होना ज़रूरी है। रेट पे क्लिक करें, कामा डालें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है इस पर क्लिक करें, उसके बाद क्या है फर्स्ट ईयर फर्स्ट का जो इनकम है उस पर क्लिक करें, ईयर 2 का जो इनकम है उस पर क्लिक करें, ईयर 3 का जो इनकम है इस पर क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करें।
तो हमारे पास जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 2,98,818 आ रहा है। ये भी दोस्तों ब्रैकेट में आ रहा है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में दिया है, माइनस में दिया है। इस पर क्लिक करें तो ये माइनस में है। तो दोस्तों ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का फार्मूला है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया जिसमें आपने 5 लाख दिए हैं, तो आपके पास पहले साल में 50,000 इनकम आ रहा है, दूसरे में 75, तीसरे में 85, 10% आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट रेट आप दे रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास टोटल कितना आएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू 2,98,818 आएगा। तो ये दोस्तों नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का आसान तरीका है, इसको ज़रूर सीखें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।